हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक। और मैंने जैसे एक शॉर्ट वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्द वो सब प्रोडक्ट आपको शो करूंगी और बताऊंगी कि मैं अपने हेयर में क्या क्या लगाती हूँ। बाय द वे, आज मैंने फिर से हेयर वॉश किया है। ठीक है, जिस दिन आपको लगे आपका हेयर डर्टी हो गया है, यू शुड वॉश इट। सबसे पहला चीज़, ओके। एक शैम्पू है जिसको मैं ऑलमोस्ट 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो उसी के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। और हाँ, मैंने ना 3-4 साल पहले पीआरपी ट्रीटमेंट भी लिया था। ठीक है, हेयर के बारे में वो होता है पीआरपी ट्रीटमेंट। आप इंटरनेट में सर्च कर लेना अगर आपको नहीं पता। और मैंने वो ट्रीटमेंट कहाँ से लिया था, कैसे लिया था, वो सब भी मैं आपको बता दूंगी अगले वीडियो में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कमेंट कर देना कि हाँ, हमको उसके बारे में जानना है, तो मैं आपको डिटेल बता दूंगी। शैम्पू जो मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ ये है एच वॉश का। ठीक है, और ये है 200 ml का। आई थिंक 100 ml का भी आता है, बट हमेशा मैं बड़ा पैकेट मंगाती हूँ ताकि मेरा लंबा समय चल जाए। सो यस, और इसका जो भी प्राइस होगा, सारी चीज़ों का देखो जो भी जैसा प्राइस होगा, ठीक है। अभी मैं उस पर अगर बताने लगी तो मुझे टाइम लगेगा। तो अभी इन चीज़ों पे बात करते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रहे हैं। इसको लगाने के बाद ना मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम गया था, क्योंकि पहले और ज़्यादा हेयर फॉल होता था मेरा, मतलब आफ्टर कोविड। ठीक है, लेकिन ये लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल कम हो गया था। लेकिन यस, मैं तब कुछ भी हेयर सीरम वगैरह यूज़ नहीं करती थी। मिनॉक्सिडिल या कुछ एक ऐसा सजेस्ट किया था जिसकी वजह से मेरा स्कैल्प इचिंग होने लगा, है ना। तो मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि स्कैल्प इचिंग इतना होता था कि मतलब वो बर्दाश्त से बाहर था। ठीक है, तो ये लगाने के बाद मुझे अच्छा खासा हेल्प मिला। ना मेरा डेंड्रफ होता है ना कुछ, ठीक है, ना ही स्कैल्प इचिंग होता है। बट येस, मेरा स्कैल्प फिर भी ऑयली रह जा रहा था, है ना। ये अच्छा है, इसको मैं मना नहीं करी, ये अच्छा है। लेकिन ये लगाने के बाद भी ना, मतलब इसको यूज़ करने के बाद भी मैं 2 बार शैम्पू करती हूँ। मतलब 2 राउंड शैम्पू करती हूँ, एक बार लगाती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, फिर एक बार लगाती हूँ, फिर हेयर वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद कंडीशनर करके आ जाती हूँ। ठीक है, वैसा। लेकिन ये 3 साल से मैं लगा रही हूँ, लेकिन इतना टाइम में मैंने कभी अपने आप को इतना एनालिसिस नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब वीडियो वगैरह भी बनाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों पे, इन सब पे हम लोग भी रिसर्च करते रहते हैं एज ए इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। ठीक है, तो उन सब पे मैंने देखा, तो मैंने खुद को नोटिस किया कि हाँ, ये शैम्पू यूज़ करी, उसके बाद भी मेरा थर्ड डे आते आते, मतलब आज मेरा फर्स्ट डे है, ठीक है, कल सेकंड, थर्ड डे, परसों तक ना मेरा स्कल्प अगेन वो ऑयली ऑयली होके, पता है, यहाँ तक ये इतना जो है ये ऑयली ऑयली होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था कि जो कि मुझे हेल्प कर सके। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऑर्गेनिक वे में थोड़ा जाना था, जबकि मैं रोज़मेरी ये सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, राइट। मैंने ये मंगाना सही समझा। ठीक है, जस्ट हर्ब्स। ठीक है, इसमें क्लेम करता है कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी है मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, और इसका, और हाँ, फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसमें कुछ ऐसा खास फ्रेगरेंस है नहीं। ठीक है, अगर आपको फ्रेगरेंस नहीं पसंद, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड इसमें फ्रेगरेंस है, अच्छा खासा फ्रेगरेंस है। ठीक है, आपको ये स्मेल करोगे तो प्रॉपर रोज़मेरी का स्मेल आता है। ठीक है, ओरिजिनल रोज़मेरी का, जब आप वाटर बॉयल करते हो ना अपने हेयर के लिए, तो उसमें जैसा फ्रेगरेंस आता है इसमें भी आता है। लेकिन मैं बोलूँगी इसमें शायद उसका एसेंस दिया हुआ है या फिर ओरिजिनल है, आई डोंट नो। बट इसमें क्लेम करा, ये भी 200 ml का है, और इसका ये शायद मेरे ख्याल से हाँ 310 रुपये लिखा हुआ है। बट आई थिंक ये चीप है इसके कंपेयर में। ठीक है, हाँ, ये वाला शायद 600 या 700 रुपये MRP है, 310 रुपीज़ है ये वाला। सो लेकिन मैंने प्राइस देख के नहीं ख़रीदा था, मैंने इसलिए ख़रीदा था ताकि मेरा वो थोड़ा सा स्कैल्प जो है वो ऑयली जो होता है वो थोड़ा कम जाए। लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन ये क्लेम कर रहा है कि रोज़मेरी एंड आंवला का है, रिड्यूस हेयर फॉल ड्यू टू हेयर ब्रेकेज। ठीक है, इसमें ये क्लेम कर रहा है। एंड इसको मैंने अभी लगाना स्टार्ट किया है। ठीक है, 2 या 3 बार ही सिर्फ लगाया है, और रिज़ल्ट बोलूँ तो सेम, मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क लगा नहीं इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क लगा नहीं, और 2-3 यूज़ में ऑब्वियसली फ़र्क नहीं पता चलेगा कि अगर कुछ एक्सट्रीम फ़र्क है भी, या फिर हेयर फॉल आपका कम कर दिया ऐसा वैसा। इसको मैं एक बोतल पूरा ख़त्म करूँगी। अगर इस उसके बाद भी मुझे लगेगा कि मेरा वो ऑयलीनेस ये सब नहीं जा रहा है, तो फिर एक और प्रोडक्ट है जो मेरे क्यू में है, वो मैं आपको, अभी मेरे पास है नहीं, मैंने ख़रीदा नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक मैं यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो वो भी एक मैं यूज़ कर दूँगी, इसके बाद फिर पता चलेगा कि फ़ाइनल कौन सा ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। मेरा अभी मेन प्रॉब्लम हेयर फॉल भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम हो गया। मेरा अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से मेरा स्कैल्प जो ऑयली हो रहा है ना, वो थोड़ा कम जाए। ठीक है, क्योंकि है ही मेरा वो ऑयली चीज़, मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम जाए जब मैं हेयर वॉश करूँ। तो थर्ड डे के बदले कम से कम फोर्थ या फिफ्थ डे तक भी अगर मैं कभी हेयर वॉश ना करूँ, इन केस, जैसे कि अभी समर के बाद विंटर आ जाएगा, अभी रेनी आ रहा है ना, तो इन सब में जैसे थोड़ा मुश्किल होता है कि वीकली 2 बार आप हेयर वॉश कर सको। लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लंबे बाल हैं। मेरे तो फिर भी चलो छोटे, जिसके लंबे बाल हैं उनको पता होगा कि कितना प्रॉब्लम होता होगा। अब बात करते हैं कंडीशनर की।
ये है मेरा फेवरेट कंडीशनर, मैं सच बता रही हूँ। मैं बीच में कंडीशनर यूज़ करना बंद कर दी थी, पता नहीं कौन क्या बोलता है ऐसा वैसा करके। बहुत अच्छे से रिसर्च करके ना मुझे लॉरियल का मिला, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आपके आई मीन विद इन ए फ्यू मिनट्स ऑफ अप्लाइंग इट, ठीक है, आपके हेयर को बहुत अच्छा सिल्की कर देता है, ठीक है, हाइड्रेट रखता है। और आपके हेयर जो बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस होते हैं तो ये सच में फ्री कर देता है, ठीक है। मतलब फ्रीजीनेस नहीं रहता, ये आपके हेयर को सच में हाइड्रेट कर देता है, मैं बोलूँगी, ठीक है। और इसका MRP है 299। ये सब जगह अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, सब जगह, ठीक है। आपको जहाँ से चाहिए आप ले सकते हैं। और इसका क्वांटिटी है 180 ml फॉर 300 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो फॉर श्योर। मेरा भी अभी देख सकते हो इतना ही है, ठीक है। एंड इतना है, ओके, ये तो ढक्कन है। और ये ऐसे उल्टा ही रहता है, ये ऐसे सीधा नहीं खड़ा रहता, ऐसे ही रहता है। एंड यस, लॉरियल, I love this product. If you wish to do some collab and promotion with me, please do it, okay? Because I love this product. I genuinely love this product. Next, let's go. मैंने बीच में ये मंगाया था, आपको याद होगा, कर्ल के लिए, ठीक है। ये जो मेरा हेयर है, इतना मेरा कर्ल होता है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर नोटिस किया कि इसको लगाने के बाद ना, ये लगाने से मेरे हेयर का कुछ ज़्यादा पता नहीं रह रहा है। सो मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ कि ये एक बार ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं इनको इंडिविजुअली लगा लगा के इनको ख़त्म करूँ। तब तक मुझे कुछ ना कुछ एक अच्छा सा रिजल्ट दिखे, तब मैं कुछ कंक्लूजन कर पाऊँ कि इनको मेरे को और दोबारा लेना भी है या नहीं। और वो कल वाला जो सिस्टम था, मैं जो 2 महीने पहले करी थी, अब मैं और नहीं करी, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा हेक्टिक चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ना मेरे उतने बहुत ज़्यादा हैवी हेयर हैं, ना ही मेरे हेयर के लेंथ हैं कि मैं उनमें इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँ। तो ठीक है, देखते हैं, जब मेरा हेयर थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा कमर तक, तब शायद मैं कुछ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और मैं आपको अच्छे से बता भी पाऊँगी। सो इसीलिए फ़िलहाल के लिए इनको बस ख़त्म करना है, ये सोच के मैं यूज़ कर सकती हूँ। और उसके बाद बात आती है मैं क्या ऑयल यूज़ करी हूँ, मैं कौन सा हेयर सीरम यूज़ करी हूँ। रेडीमेड वाले मैं बता दे रही हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा, देखने को मिलेगा कि रोज़मेरी के जो ड्राई लीव्स होते हैं उसमें भी मैं बहुत तरह के इंग्रेडिएंट को मिलाकर एक होममेड हेयर सीरम अप्लाई करती थी अपने हेड पे, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे अभी ये जमाल गोटा रोज़मेरी ऑयल, रोज़मेरी के जो भी पार्ट हैं, जो भी गुण हैं उसके उसके साथ साथ और भी 12-13 इंग्रेडिएंट के साथ मुझे एक हेयर ऑयल और हेयर सीरम मिला है। और मैंने जो ये अभी कैप हटा के दिखाया वो इसलिए है क्योंकि आप कभी ट्रैवल करते हो और अगर आप इसको लेके जा रहे हो तो आपके लगेज में ऑटोमेटिक वो स्प्रे नहीं हो जाएगा, वो बांध के रखेगा अपने आपके बोतल को, इसीलिए मैंने बताया। तो मैं इसी हेयर ऑयल को और हेयर सीरम को मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा सेकंड परचेस है जो मैंने अनबॉक्सिंग किया। मुझे मेरे पुराने वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या सच में से हेयर ऑयल और हेयर सीरम आपको काम कर रहा है। देखो, एटलीस्ट आपको 6 महीना यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। मैंने ये सब स्टार्ट किया था मार्च महीने से, अभी सिर्फ जून है, ठीक है, जून मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, हेयर ऑयल मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं है, आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो। और एक दो वीडियो में या मेरे पोस्ट में ये भी एक किसी ने मेरे को बोला था कि आप प्रॉपर हेयर ऑयल और सारी चीज़ों को चम्पी करके, हेयर ड्राई करके, हेयर ड्रायर से, है ना, ये सब चीज़ें के लिए बोला था। तो देखो, जो चीज़ मैं अपने हेयर पे नहीं करी हूँ मैं नहीं करूँगी। और उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि मैं कोकोनट ऑयल को लगा के दिखाऊं, तो सॉरी, मैं वो तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दूसरा चीज़ को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ 6 महीने के लिए, है ना। और रही बात हेयर केयर की या फिर आपके हेयर ग्रोथ की, तो वो सिर्फ आप ऊपरी अपने शरीर के ऊपर क्या अप्लाई करो सिर्फ उसमें मैटर नहीं करता, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप अपना खाना पीना कैसे करो, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, ठीक है। और मैंने जैसे एक एम्प्टी डिस्पेंसर खरीद के उसमें जैसे होममेड जो रोज़मेरी वाटर वाला जो मैंने बताया था वो मैंने जैसे घर में बना के उसको ऐसे अपने डब्बे में भर के यूज़ किया है, तो आप भी वो कर सकते हो। आफ्टर हेयर वॉश मैं बाकी के 3 दिन 2 दिन जो भी रहते हैं उसमें मैं पहले से का हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, ठीक है। फिर अगेन जब मैं हेयर वॉश करती हूँ फिर मैं ये पानी बना के अपने हेयर में अप्लाई करती हूँ। तो इसी तरह से मैं अल्टरनेट डेज़ पे अलग अलग एक सेशन पे मैं चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ और दोनों ही मेरे लिए बराबर काम कर रहा है। और
ऑब्वियसली जब तक आप मेहनत नहीं करोगे किसी चीज़ का आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो मैं भी 6 महीने क्या 8 महीने 1 साल भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरा हेयर ठीक करना है। जो हेयर फॉल हो रहा था वो काफ़ी कम गया है और मेरे हेयर भी काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, जैसे कि उनमें जान आ गई हो। तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ और 1 साल भी अप्लाई करने को तैयार हूँ, या फिर ज़िंदगी भर भी मैं ये चीज़ करने को रेडी हूँ। आप अपना देख लो आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है जिससे मैं ये बोल दूँ कि मुझे ये चीज़ और नहीं करना है या फिर 4-6 महीना करके मैं छोड़ दूँगी। तो रही बात आप पे, आप अपना देखिए कि आपके हेयर का कंडीशन क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, ठीक है? और मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट आपको क्या वीडियो देखना है।